आचार्य यहाँ पर मैं नंबर 9007543767। आज टॉपिक जो है वो बहुत छोटा है। मैं ये कह दूं कि ये जो बार बार कहती रहती हूँ कि जैसे कि हम लोग ऐसे बैठते हैं, आसन करते हैं, मेडिटेट करते हैं, जो भी है, लेकिन एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट को ऐसे रखे तो हर एक बॉडी का एक एथरिक पावर होता है जिसके जरिए हम जान सकते हैं कि पीछे कौन है वगैरह। वो जो सेंसेशन है, ये सब सेंसेशन है। तो ये रह जाता है। बॉडी मटेरियल बॉडी है, ये ना होने के बावजूद भी ये इमेटेरियल बॉडीज जो है ये रहते हैं। तो ये नेक्स्ट पार्ट में ये असेंबल हो जाता है, फिर एक मटेरियल बॉडी मिलने के बाद। तो फिर ये जो इमेटेरियल बॉडीज जो है, ये इसको हम घोस्ट कह सकते हैं, इसको आत्मा कह सकते हैं, जीवात्मा कह सकते हैं। लेकिन ये जो होते हैं वो कैसे, वो नाभि जो गंगा में दिया जाता है या कहीं पर भी नाभि मिले, उस नाभि में सोर्स ऑफ लाइफ। अब रीइंकार्नेशन, ये जो सोर्स ऑफ लाइफ, ये कैसे, मैंने पहले भी कहा था कि एक आम खाने के बाद या फल खाने के बाद उस बीज को आप फेंक दो, वो अच्छे जगह पर गिरे या कहीं पे जहाँ पर मिट्टी और पानी मिले, वो वहां से एक पेड़ निकलते हैं, वहां पे फल भी मिलते हैं वहां से। तो ये एक रीइंकार्नेशन हुआ कि नहीं? तो हम भी एक नेचर का प्रोडक्ट है जिसके जरिए हमारा भी रीइंकार्नेशन होता है। तो इसका शास्त्र में एक जिक्र किया गया था कि महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी, धृतराष्ट्र, पांडु सब मिलकर, वो एक कहानी है, तो सब वनवास में गए, शांति के खोज में, शांति के लिए गए थे। फिर जो सैनिक जो थे, उन लोगों का जो विधवाएं जो युद्ध लड़ रहे थे, उनका विधवाएं जो है वो बहुत दुख में थे। तो महर्षि वेदव्यास, ऋषि वेदव्यास जो है वो वहां पर आए थे। तो उन लोगों का दुख देखकर उन लोगों का दुख देखकर क्या हुआ, वो गंगा से वो जो उन लोगों के जो पति, उन लोगों को बुलाया। फिर वो पति लोग आए, फिर विधवा को बोला कि आप लोग चाहो तो देखो, ये लोग अपने अपने दुनिया में अभी ठीक है। जब भी ये मटेरियल बॉडी हम छोड़ देते हैं तो हमारा दुनिया कोई और जो डायमेंशन, मैंने कहा वो डायमेंशन अलग हो जाता है। तो इस डायमेंशन को समझना चाहिए कि हमारे यहाँ मिनिमम 11 डायमेंशंस जो है, ये अभी तक तो चल रहा है 11 डायमेंशंस, लेकिन उसके बावजूद भी और है। तो एक डायमेंशन में हमारा जो इमेटेरियल बॉडी, जैसा मैंने दिखाया, वो वही रहते हैं। और रीइंकार्नेशन का जो प्रमाण के हिसाब से, प्रूफ के हिसाब से, वो नाभि होता है। तो ये महर्षि वेदव्यास जो वो सोल्जर्स को बुलाया था, तो मतलब यहाँ पर स्वीकार किया जा रहा है कि ऐसे अगर सोचे, मतलब तब तो वो लोग पिशाची तो थे ना, मरने के बाद जो युद्ध में मारे गए, तो उन लोगों को बुलाया जा सकता था, इसलिए महर्षि वेदव्यास ने बुलाया था। उसके बाद वो सोल्जर्स फिर डिलीट हो गए, मतलब वैनिश हो गए। एक वर्ड में मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत थक गई हूँ शायद इसलिए। तो वो जो विधवाएं, विडोज थे, उन लोग अपने पति के साथ जाने की इच्छा प्रकाश किया, तो वो अलग स्टोरी है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि वो नाभि को सीड के बराबर तुलना किया गया है। मतलब सीड जो होता है, बीज जो होता है, आम खाकर या कोई भी फल खाकर, हर एक चीज, फल में है, फूल में है, सब में एक बीज होता है। वो कहीं पर भी फेंको, उसको मिट्टी और पानी मिले, फिर वहां से एक पेड़ जरूर निकलता है, बिकॉज दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ नेचर। यही सिस्टम है, सिस्टम के बाहर कुछ नहीं है। वैसे ही हमारा नाभि जो है वो सीड है। तो वो जब गंगा में दिया जाता है या कहीं पे दिया जाता है, तो वहां से और एक मटेरियल बॉडी मिलने की हमें आशा होती है। तो यहाँ पर आने की, जन्म लेने के बाद इस जिंदगी में जो रिलेशंस हमें मिलते हैं वो कर्म के अनुसार मिलते हैं, और उसको ओवरकम करके हम कितना आगे जा सकते हैं, ये हमारा कर्म का हिसाब है। हम अपने आप को ड्राइव करते रहेंगे।
जिंदगी में नेगेटिविटीज कुछ भी हो, हमेशा ये सोचना दिस इज माई लास्ट फाइट एंड आई हैव टू ओवरकम दिस फाइट, दिस वॉर। तो आप कुछ भी कर सकते हो, ये मेरा वादा है। हम जो भी काम करते आए हैं या कर रहे हैं, हमारे क्लाइंट्स, मेरे क्लाइंट्स जो है, मैं उनको उसके जगह पर खड़ा कर देती हूँ। मैं साइड में रहकर उसको उसका जंग लड़ाने की कोशिश करती हूँ। कई सक्सेसफुल है और कुछ रुक भी जाता है। मेरा दम जब तक है मैं कोशिश करती रहूंगी ताकि हर किसी को अच्छा रिजल्ट मिले। और जब मेरे लिए, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, ये एक सब्जेक्ट है, ज्योतिष एक सब्जेक्ट है, तंत्र एक सब्जेक्ट है। तंत्र के नाम पर जो फालतू बात आज तक, ये कोरोना से पहले तक जो स्प्रेड किया गया था, ये रुद्राक्ष माला, क्रिस्टल माला हम लोग जप के टाइम पर पहनते हैं, ये मैंडेटरी है क्योंकि ये एक सर्किल है। ऐसे जप करने का एक सर्किल है, इसका एक वजह है, रीजन है। इस तरह बैठना ये एक रीजन है। इसको 6 चक्र को एक साथ करना पड़ता है, ये एक रीजन है। ये समझाना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये नहीं कि हम टीका पहन के बैठ जाए कहीं भी कभी भी और आपको समझाए देखो मैं तांत्रिक हूँ, मैं मुझसे डरो। अरे भाई, ये एक सब्जेक्ट है, इसके जरिए हम लोगों को जो ओवरकम नहीं कर सकते अपने जंग को, उसको मदद कर सकते हैं। अरे वो तो आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। कई कैटेगरी का सोल्स होते हैं। कुछ इंसानों में कुत्तों जैसा बिहेवियर नजर आएगा आपको, है ना। कुछ सोल्स में मुनि ऋषियों का। एक स्टोरी सुना हूं मैं कि रात को 4 बजे, सुबह 4 बजे एक तालाब में एक साधु और एक चोर और एक मानसिक रोगी, तीन तरफ साइड में नहा रहे हैं। तो साधु सोच रहा है कि ये दोनों भी सारा रात, जो पूरा रात भर साधना ही किया होगा। चोर जो है वो सोच रहा है इन दोनों को कि इन लोगों ने चोरी किया होगा, आप साधु का ड्रेस पहनकर देखो शराफत से नहा रहा है। और मानसिक जो रोगी जो है वो कह रहा है, सोच रहा है कि ये दोनों हमारी तरह डिजीज में है, हम जैसे सुसाइड करने वाले हैं, ये दोनों भी सुसाइड करेंगे। सोच अपनी। किसी के बातों पर भरोसा करने से पहले, जैसे कि पूछताछ किया जाता है ना, पहले सोचो कि ये इंसान से जो पूछ रहे हो या बातें सुन रहे हो, इसका कैपेसिटी कितना है, वो किस तरह की इंसान है। जो ये कमेंट कर रहा है, जो चोर है वो अपनी तरह कमेंट करेगा क्योंकि उसका सोच ऐसा ही है। रात भर काम करने के लिए, मतलब जागने के लिए 3 तरह के लोग होते हैं। एक मानसिक रोगी या पेशेंट जिसको नींद नहीं आती। दूसरा है चोर या नेगेटिव काम करने वाला, जो भोगी होते हैं, सेक्स वगैरह करते हैं पूरा रात भर और कोई अच्छा काम सूझता नहीं है। और 3 है जो साधना करते हैं। ये साधना हिमालय में जाकर वो साधना की बात नहीं कर रही हूँ, खुद को जानने का जो साधना, खुद के अंदर हर किसी के पास पावर है। शास्त्र में यही कहा गया है, कोई मैजिक नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। एवरीथिंग इज लॉजिकल। जो पावर है हर एक चीज में, मॉलिक्यूल्स है, हर मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रल पावर भी है, जिसे गामा भी कहता है, न्यूट्रॉन भी कहता है। ईश्वर जो है वो फोटोन कणा में है, जो पावर, सोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक शक्ति है। पॉजिटिव पावर को हम गॉड बोलते हैं, नेगेटिव पावर को हम इविल बोलते हैं या डेमन बोलते हैं या विल पावर बोलते हैं। मूर्ति में जो लोग सिर्फ भगवान ढूंढते हैं, अगर इतना बड़ा मूर्ति बना लो तो दिखाओ उसमें भगवान को, लाओ। कोरोना से पहले तक कहाँ कितनी जगह पर कितने सारे भगवान को सामने रख के टीका विका लगा के क्या कुछ किया नहीं गया था। कहाँ है वो सब भगवान और वो सब लोग? वो ज्योतिषी तांत्रिक कहाँ है?
किधर गए? और वो भगवान भी किधर गया? इतने सारे लोग मर रहे हैं, बचा नहीं सकते। और जो घर में बैठे जो औरतें पूजा पाठ एकादशी वगैरह सब करते रहते, दिन भर लोगों को खिलाते रहते हैं, कहाँ गए? वेस्टेज ऑफ टाइम। हर एक समय को यूज करो। हम जो ये भगवत करते हैं या प्रोफाइल देते हैं या यहाँ पर वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, ये भी तो आप लोगों को अच्छा लगाने के लिए, ये तो मेरा पेशा है। अगर आपको हम अच्छा लगे, अगर मुझे देख कर आपको अच्छा लगे, तो वो अच्छा लगाना वो मेरा सक्सेस है ना? चलिए आज यहीं तक, फिर से डिटेल में आने की कोशिश करूंगी। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर। हमेशा 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 खुश रहना। और एक बात जाने से पहले कह दूं, आज एक लड़की ने भी कहा कि मैं उसे बहुत अच्छी लगती हूँ, और अगर वो लड़का होता तो मुझे गर्लफ्रेंड बनाती। आई लव यू सो मच, थैंक यू। इस तरह का कॉम्प्लीमेंट एक लड़की के मुंह से, ओहो। उषा ने तो कहा था कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। भाई तुम लोगों के लिए मैं तो सोच रही हूँ, अभी तो हमेशा स्टैंप लगा के चलती हूँ ना, मैं 18 साल की हूँ। मैं 80 साल की भी हो जाऊंगी ना, तब भी कहूंगी मैं 18 साल की हूँ। कुछ बुरा मत मानना, सपोर्ट करना। हाँ, तो इस तरह प्यार दोगे तो मर नहीं पाऊंगी मैं, सच्ची। थैंक यू। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।